हम जानना चाह रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर जी से और उससे पहले मुमताज आलम रिजवी जी से, कहाँ कह के आए कि कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अरे भाई साहब अभी बोल के आए मेरे सामने, अभी बोल के आए आपत्ति नहीं है भाई, बोलने जरूरत ही नहीं है, अभी बोल के आए हैं। अरे मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन तय हुई है उसके मुताबिक मैंने कहा कि जो भी रोजेदार हैं, नमाजी हैं, उसको फॉलो करें, ये हमने कहा है। इसमें तो नहीं कर रहे फॉलो, मुझे बताओ ना। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर जाके देख लो, नहीं फॉलो हो रहा, नहीं फॉलो हो रहा भाई, नहीं फॉलो हो रहा। आप तो ईमान वाली बात कर रहे हो आज। अरे सुनिए, आज मैं कह रहा हूँ नहीं फॉलो हो रहा ना। मुझे बताओ जरूरत क्या है भाई? एक मिनट, जरूरत क्या है? एक मिनट, जरूरत क्या है मुझे बताओ। मुझे हॉर्न की जरूरत क्या है? आप अपना स्पीकर लगा लो, स्पीकर लगा के रखो। मुझे अरे आप समाजवादी बोल रहे हैं भाई, असेंबली में खड़े होके बोल रहे हैं, असेंबली में खड़े होके बोल रहे हैं। एक मिनट विक्रमादित्य जी, एक मिनट असेंबली में खड़े होकर समाजवादी बोलने लग जाते हैं। चलिए, इन्होंने दे दी जाए बात तो मुमताज आलम जी ने मान लिया है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का जो एंगल है वो ठीक नहीं है। आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी जो पॉलिटिक्स करना चाहती है वो सही नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। हाँ, बोलिए खुद। जो नेता ने हाँ, अभी बयान दिया है वो बेबुनियाद है। इस तरह की बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। सुकून से रोजा करना चाहिए। रमजान धर्मेंद्र जी कोई नहीं है साथ में, राजनीति न करें। मुसलमान रूठ गए हैं आपसे करके वो अपना धर्मेंद्र जी रूठ गए हैं मुसलमान आपसे। राजनीति न करे, जहां पे बोलना चाहिए इनको सपा को लाइए, नहीं बोलते हैं। सपा को लाइए, ये का मामला आया तब नहीं बोले। हाँ, बहुत सारे लगा लाइए आमने सामने लाइए बोलते हैं। तो इनको चाहिए कि जहां बोलना है वहां बोले। मुसलमान अवेयर है, मुसलमान जानता है। अगर उसके साथ जबरन मत जगाइए, वो इसमें मत पड़े। मंदी बनने चलना पड़े। चक्कर क्या है, समाजवादी वाले मंदी बन के तैयार हो गए। मंदी के साथ जहां खड़े होके मंदी का असर आ गया है कि जबरदस्ती मुसलमान को रोड पे लाने की बात कर रहे हैं। और कल मंदी साहब ने बयान दिया था और आज देख लो क्या हो गया। आज पूरे भारत के अंदर हैदराबाद से लेकर जबलपुर के लेकर हर जगह पत्थरबाज। अरे कहां से सीख के आ रहे हो पत्थरबाजी भाई? अरे रोजों का टाइम चल रहा है, मुझे रमजान का महीना चल रहा है, पत्थरबाजी कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? मुझे बताओ गलत है कि नहीं? मुझे बताओ गलत है कि नहीं पत्थरबाजी करना? एक मिनट, मैं गलत है कि नहीं है? क्यों कर रहे हो पत्थरबाजी? क्यों कर रहे हो पत्थरबाजी भाई? और आपको फील्डिंग दे रहे हैं वो। एक मिनट आनंद जी, अरे अब कहाँ कौन साथ में धर्मेंद्र जी आपके? हाँ, एक मिनट रिजवी जी कह रहा हूं कि अगर देश में पत्थर चल रहा है, हाँ, तो जब कश्मीर में पत्थर रुकता है तो सरकार कहती है कि ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आप देखिए कि कश्मीर में पत्थर नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर पूरे देश में पत्थर चला तो ये किसकी नाकामी? भाई तो नाकामी से पहले आप खड़े क्यों नहीं होते? क्यों नहीं रुक रहा है? आप क्यों खड़े नहीं होते? आप क्यों खड़े नहीं होते? अरे सवाल है आप खड़े नहीं वालों का इलाज हो गया, यहाँ वालों का इलाज हो जाएगा। नहीं, खड़े क्यों नहीं होते? इलाज होगा। मुस्लिम मंच के लोग, आचार्य राज मिश्रा, आचार्य राज मिश्रा, आचार्य राज मिश्रा, सुन लीजिए, मैं कहता हूं पत्थर वाले और पत्थर वालों के सपोर्ट वालों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई, ये 3 दवाई बिल्कुल स्पष्ट रूप से पत्थर वालों पर और पत्थर सपोर्ट पर किया जाए। सुन लो। और एक मिनट मुमताज कह रहे थे ना कश्मीर में बंद हुआ है, ध्यान रखना, कश्मीर में बंद हुआ है, इसी प्रकार यहाँ भी बंद होगा। और अगर यहाँ बंद नहीं करोगे तो बरनौल ढूंढे नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखो। क्लियर बता रहा हूँ, ये भारत की सरकार है, ये भारत की शासन व्यवस्था है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में नहीं बैठे हो, सीरिया में नहीं बैठे हो, बंगाल में नहीं बैठे हो। अगर यहाँ करोगे तो बरनौल खरीदने लायक नहीं रहोगे, पक्का बता रहा हूँ। यहाँ पर व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो रहोगे और नहीं चलोगे तो जो विश्वास नहीं है, हमें विश्वास है। सुन लीजिए, हमने कश्मीर बंद किया है, कश्मीर में यही कर रहे थे, बंद हो गया और पूरे हिंदुस्तान में बंद होगा। और मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, करो वजह ये है दिखाना। अगर ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, फसाद हो। मस्जिदों के ऊपर ये लोग पत्थर रख के आते हैं, काबू नहीं पकड़ा? मस्जिद